सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड। देखिए स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या होता है। जनरली एक कंपनी जो है, सपोज ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, तो ज्वेलरी उसके लिए क्या है, मे भी स्टॉक हो सकता है, वो बनाता है और उसको बेचता है, ठीक है। और मे भी स्टॉक इन ट्रेड होता है पर्टिकुलर इन स्टॉक क्लोज। सो इन्वेंट्री और स्टॉक क्या होता है। जनरली इन्वेंट्री मतलब होता है, इट इज जनरली आपका रॉ मटेरियल WIP, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। मीन्स इन्वेंट्री मीन्स इट इज अ मे बी रॉ मटेरियल और WIP वर्किंग प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। सो क्या आपका WIP है, क्या आपका सेमी फिनिश प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं WIP वर्किंग प्रोग्रेस और सेमी फिनिश प्रोडक्ट, आप क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। सो इन्वेंट्री जो वैल्यूएशन करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट स्टेट टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल डूइंग द वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट। एंड ऑडिटर का क्या करना है, वैल्यूएशन का मेथड अलग है। हर एक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन तो फीफो मेथड हो सकता है, वेटेज एवरेज मेथड हो सकता है, और लिफो मेथड और कॉस्ट प्राइस मेथड हो सकता है। सो डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री है। तो कौन मेथड फॉलो कर रहा है और वो कॉन्स्टेंटली फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसको ऑडिटर को एग्जामिन करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या इसका एज पर द बुक्स में कैसे ऑडिटर उसको ऑडिट करेगा। सो स्टॉक इन ट्रेड इज द फ्लोटिंग एसेट। इट इज द फ्लोटिंग एसेट मतलब हर एक टाइम में जो होता है इट इज चेंज होते रहता है, फ्लोटिंग। इट इज ए पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, जैसे मैंने आपको इन्वेंट्री बताया था। टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश बाय सेल मीन्स इन्वेंट्री व्हिच आर कैन बी सोल्ड। जो स्टॉक है आप बेच देंगे तो क्या रियलाइज होगा, कैश रियलाइज होगा, हो सकता है। और टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इन्वेंट्री कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था आपको, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड मीन्स रॉ मटेरियल खरीदे, उसको आप प्रोसेस किए और उसको बेचे। जैसे ज्वेलरी आप रॉ मटेरियल सोना खरीदें, फिर आप सोना से ज्वेलरी बनाएं और उसको बेचें, तो दिस इज इन्वेंट्री कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मेट बी कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कंजम्पशन हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड सब्जेक्ट टू द बोथ मैनिपुलेशन ऑफ द और मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है। मीन्स द इन्वेंट्री में बी चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन और मे बी देयर इज ए चांसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स स्टॉक का जो कोई भी घपला हो सकता है, ठीक है। सो थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ द थेफ्ट और पिल्फरेज और वेस्टेज इशू without the prior authority or non-entry in the books of accounts by loss by fire। मतलब जो आप स्टॉक रखे होंगे वो जल गया, फायर अकर हो गया, या शॉर्ट सर्किट हो गया, हो सकता है चोरी हो सकता है, स्पॉलेज हो सकता है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मतलब हो गया मीन्स देयर आर सम लॉस व्हिच यू कैन नॉट कंट्रोल और देयर आर सम लॉस व्हिच यू कैन कंट्रोल। चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। सो और बुक्स एंट्री नहीं होते हुए माल पार हो गया स्टॉक से, ऐसे भी होता है। सो ऑडिटर हैज टू एग्जामिन ऑल दिस थिंग। They need to effective system of internal control for both the goods and inward and outward remaining the constant watch। मीन्स जितना इन्वेंट्री आया और कितना इशू हुआ, मीन्स हाउ मच इन्वेंट्री कम्स इन द स्टोर एंड हाउ मच इशू। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉपर रिसीव होता गुड्स रिसीव नोट इशू होना चाहिए, इशू तो इशू नोट होना चाहिए। सो इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, स्टॉक कार्ड होना चाहिए, ठीक है। how much inventory in the stock, safety stock और सिक्योरिटी स्टॉक और नेशनल इन्फ्लुएंस आपका जो है होना चाहिए। देन एग्जिस्टिंग स्टॉक बुक स्टॉक अकॉर्डिंग विद द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स देयर शुड बी अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी देयर एंड इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। So method of stock taking
जो आपका स्टॉक है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, फिजिकली जाके चेक करना पड़ेगा। और स्टोर ऑडिट सेपरेटली होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो स्टॉक ऑडिट नहीं करते हैं जनरली। द स्टॉक ऑडिटर जनरली अपॉइंटेड बाय द आउटसाइडर। सो स्टॉक ऑडिटर के साथ जो है उसका रिपोर्ट को टैली करना चाहिए, इन्वेंट्री जितना फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं है। और आपको ये चेक करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना किया है, और इस सेल कितना किया है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बैलेंस है। उसको क्वांटिटी वाइज भी उसको टैली करना है, वैल्यू वाइज उसको चेक करना है। एंड अगर लॉस हुआ है तो इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द टॉलरेबल लिमिट। देन verification of the stock physical counted on the duty of the management. So it is the duty of the management to physically count the inventory. ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ड्यूटी नहीं है कि वो जाके हर एक स्टॉक को काउंट करे। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू गिव द फिजिकल काउंट ऑफ द स्टॉक। And however the make himself the present the timely physically counted, auditor has to examine whether it is physically present or no। उस टेस्ट को वगैरह करना भी चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कंसिडर फॉर द स्टॉक टेकिंग। क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए स्टॉक टेकिंग का? स्टॉक शुड बी चेक नॉर्मली विद द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ईयर। जनरली जब क्लोजिंग होता है तो स्टॉक वेरिफिकेशन क्या था, बुक स्टॉक में कितना है, फिजिकली कितना स्टॉक है। मतलब सब 10 टू कार होना चाहिए बुक्स में, तो फिजिकली भी 10 टू कार होना चाहिए। सो दैट इज बुक स्टॉक एंड फिजिकल स्टॉक बी मैच। देन आइटम स्टोर और इट्स क्वांटिटी शुड बी recorded in the books of accounting। means each item the store and quantity should be recorded in the stock। means in the inventory क्या होता है, बहुत सारे मेथड ऑफ ये जैसे स्टोर लेजर अकाउंट बोलते हैं जिसको, उसमें क्वांटिटी वैल्यू दोनों लिखा था। ओपनिंग कितना था, क्वांटिटी कितना रिसीव किए, कितना इशू किए, और बैलेंस कितना बचा। ठीक है। सो ओपनिंग प्लस रिसिप्ट, सपोज ओपनिंग था 5, रिसीव किए 10 और इशू किए आप 5, तो कितना बचा? रिसीव किए ओपनिंग था 5, रिसीव किए 10, 15 हुआ, इशू किए 5, तो 10 बचा। सो इन्वेंट्री शुड बी टेली लाइक दैट, बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू। देन record of quantity should be cross checked with the set of staff। means all the physical stock should be checked by the department itself, or maybe some outside agency should be appointed and it has to be examined, cross verify। then responsible officer should be maintain the rate against each item should be applicable for valuation। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा, रेट जो कैलकुलेशन होगा उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। then total value of each item quantity multiplied by the rate should be determined state in the stock sheet। stock sheet में जो है quantity into rate, that should be value। then calculation checked by the against the another staff and signed by him। जो ऑलरेडी कैलकुलेशन करेगा, इंटरनल चेक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी इंटू रेट शुड बी मल्टीप्लाई होने से वैल्यू आना चाहिए। उसको अदर पर्सन से चेक कराना है, उसको सिग्नेचर कराना है, ऑथेंटिकेट करना है। देन स्टॉक शीट शुड बी फाइनली ऑब्टेन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाय द कंपनी अप्रूवल एंड सिग्नेचर। ठीक है। स्टॉक शीट जो है, स्टॉक फिजिकली कितना है उसका, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑडिट भी होता है। जनरली कंपनी क्या करता है, इंटरनल पर्सन से स्टॉक फिजिकली वेरिफिकेशन कराता है, और मे बी आउटसाइड एजेंसी, तो आउटसाइड एजेंसी होता था उसका सर्टिफिकेट चाहिए, या कंपनी करता था उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसको वेरीफाई करेंगे ऑडिटर। नेक्स्ट हो गया वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो सकता है मैं नॉर्मली स्टॉक इन ट्रेड और इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जो स्टॉकिंग प्रोसेस बोथ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली स्टॉक आर वैल्यू द कॉस्ट और नेट एलिजिबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस। मीन्स इन्वेंट्री प्राइस जो होता है वैल्यू होता है, कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदे हैं, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज जब मार्केट में बेचेंगे कितना आएगा उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो व्हिच एवर इज लेस उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है। बट it some market price replacement price also be considered। ठीक है। और the inventory should be normally valued FIFO method, LIFO method और एवरेज मेथड। FIFO मतलब
फास्ट इन फास्ट आउट, जो मेटेरियल पहले आया उसको पहले इशू होगा। लिफो मीन्स लास्ट इन फास्ट आउट, जो मेटेरियल लास्ट में रिसीव हुआ वही रेट पे इशू होगा। और एवरेज मेथड मीन्स कितना रिसीव किए और कितना ओपनिंग बैलेंस है, एवरेज निकाल के हम लोग वो प्राइस पे इशू करते हैं एवरेज। तो सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज हो सकता है। देन ऑडिटर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द इम्पोर्टेंट ऑफ द ड्यूटी एंड ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई द स्टॉक इन ट्रेड and however in difficulty auditor through each and every item the stock, means auditor is not able to verify each and every item the stock, so certificate should be obtained from the management. So proper valuation of stock should be checked by the auditor. More certificates should be obtained by the auditor for physical of the company in respect of the document produced, and the best and the certificate should be contain the best knowledge of the verify quantity value of the stock should be tell you the sheet, मीन्स जो आपका स्टॉक दिख रहा है, बिन कार्ड जो बोलते हैं या स्टोर लेजर जो बोलते हैं, स्टॉक जो है उसके साथ फिजिकली जो है बुक्स स्टॉक एंड योर फिजिकल स्टॉक शुड बी मैच। आइटम्स शुड इंक्लूड इन द स्टॉक आर प्रॉपरली और कंपनी ओनली। Then no such items should be included in the stock which are purchase had not been recorded in the books of account, जिसका परचेज में एंट्री नहीं है और स्टॉक में एंट्री होना नहीं चाहिए। Then no purchase of items should be included in the stock and has been sold out and delivery has been taken place. Then depreciation has been provided for such goods are unsuitable or sell, और जितना अनसूटेबल रेट का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू हुआ है तो सेल में पर्टिकुलर ट्रीट होना चाहिए, अदर इनकम में बुक होना चाहिए। एंड द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड बी फॉलो एज पर द प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो मेथड से कर रहे हैं लास्ट ईयर, तो इस साल भी फीफो मेथड से करेंगे। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड अगर चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो है बैलेंस शीट में नोट के में दिखाना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी चेक। Then planned use for the planned fixed asset should be ready. So ये सब ऑडिटर का ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू द वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक। देन वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड रिसीव ऑडिटर कंसिडर क्या क्या चेक हुआ? चेक स्टॉक शीट इन रेट ऑफ क्वांटिटी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस, मीन्स देखिए ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा? फिजिकल जो है, फिजिकल स्टॉक जो है उसके साथ बुक स्टॉक मैच करना पड़ेगा। द रेट जो रेट है वो रेट आपको चेक करना पड़ेगा। क्वांटिटी डिफरेंस कितना है, प्राइस डिफरेंस होगा तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा बुक्स में। एग्जामिनिंग द मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई फॉर वैल्यूएशन कंपेयर विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉस्टिंग रिकॉर्ड, मीन्स कॉस्टिंग में जो जैसे मैं बताया था डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, फीफो मेथड, वेटेज एवरेज मेथड, उसको ऑडिटर को क्या होगा? मेथड ऑफ वैल्यूएशन शुड बी एग्जामिन। देन टेक्स्ट फ्यू स्पेसिफिक आइटम अपीयर इन द टाइम, मीन्स टेस्ट चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को, बुक्स में कितना है, फिजिकली कितना है, सम आइटम शुड बी फिजिकली चेक। देन लुक एट द एडिशन इन देयर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, मीन्स अगर कोई स्टॉक ओपनिंग था फिर एडिशन हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ, उसको ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो नेक्स्ट पेज में उसको लिखना है कि कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द पेज नंबर दिस, ठीक है। एंश्योर द नो आइटम ऑफ द स्टॉक आर ओवरचार्ज्ड और अंडरलोडिंग एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस और कैश, मीन्स स्टॉक शुड नॉट बी इंक्लूड एनी अदर चार्जेस, जैसे हो गया ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ऐसे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो स्टॉक में नहीं ऐड होना चाहिए। देन कंफर्मेशन फ्रॉम द डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अ रेस्पेक्टिव एब्सोल्यूट आइटम और डिस्ट्रॉय जो होगा उसको होना चाहिए। और इन्वेंट्री शुड बी क्लासिफाई मोर देन 5 ईयर, 6 मंथ और 5 ईयर, जो इन्वेंट्री का अलग अलग वैल्यूएशन होना चाहिए। एबीसी एनालिसिस हुआ है कि नहीं, मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मीन्स इन्वेंट्री शुड बी separated as per the moving, means slow moving, non moving and fast moving होना चाहिए। and provision has been taken or no in the books of account, that has to be checked। then conduct vouching
ऑफ सम ऑफ द सेल्स और परचेज एंड बैलेंस ऑफ द स्टॉक इन हैंड। इन ओपनिंग कितना था, परचेज कितना किए और सेल कितना किए, तो बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। सो दैट हैज टू बी टैली विद द बुक्स एंड फिजिकल स्टॉक। Reconciliation of the quantity of the items shown in the stock and the books or trading and balance sheet should be tally। रिकन्सिलेशन होना चाहिए, क्वांटिटी रिकन्सिलेशन, बुक्स में कितना है, फिजिकली कितना है, परचेज कितना किए, सेल कितना किए, उसका रिकन्सिलेशन भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। देन फाइंड आउट द स्टॉक शीट इंक्लूडेड इन द आइटम नॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, जैसे लॉस टूल और प्लांट और फर्नीचर। मीन्स स्टॉक जो है फिजिकल जो है इन्वेंट्री शुड बी चेक। मीन्स जनरली आपका जो है कैपिटल का आइटम अलग होना चाहिए और रेवेन्यू का अलग होना चाहिए। इन्वेंट्री शुड बी सेपरेटेड। मीन्स स्टॉक में जो एंट्री होता है कैपिटल आइटम का अलग होना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट का अलग होना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट का अलग होना चाहिए, अलग अलग कोड में बुक होना चाहिए, उसको ऑडिटर खुद को चेक करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। So thank you very much friends, thank you for watching।